आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2025 में आयरलैंड का क्या प्रोसेस है। एक नया प्रोसेस है, उसमें क्या चेंजेस हैं, वो सब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीजा कैसे मिलेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे सक्सेस रेट हाई रहेगा, और कौन सी गलतियां हैं जिससे बचना है, कहीं ऐसा ना हो वीजा रिफ्यूज हो जाए। ओके, छोटी सी वीडियो है, एंड तक डेफिनेटली देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सके। आयरलैंड का वीजा अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, वीएफएस की वेबसाइट पे जाना है। वीएफएस की वेबसाइट पे यानी आयरलैंड, क्योंकि वीएफएस की वेबसाइट में सारी कंट्रीज होती है, तो आपने आयरलैंड चूज करना है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीएफएस आयरलैंड लिख के गूगल सर्च करेंगे, उसमें फर्स्ट या सेकंड में ये आ जाएगा। जब वहां पर आप जाएंगे तो आपको वीजा फॉर्म डाउनलोड करना है। वीजा फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, वहां पे लिखा होगा AVATS, अवत्स जिसे कहते हैं, कुछ लोग एवटेस भी कहते हैं, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, तो आप इस वीजा फॉर्म को डाउनलोड करें, इसको बहुत ही ध्यान से भरें। लोग इस पे गलती कर देते हैं। बड़ा ही सिंपल सा वीजा फॉर्म है। एक्चुअल में आयरलैंड का वीजा फॉर्म बड़ा टेक्निकल है, मुझे पर्सनली बड़ा सिंपल लगता है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे आपने डेट्स क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है और आपकी इनकम वगैरह, ये सारी चीजें वो पूछेगा, जो कि हर एम्बेसी आमतौर पे पूछती है। आपको बड़ा प्रिसाइसली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इसकी ध्यान रखिएगा। कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन ना लिखे जिसका रिकॉर्ड आप प्रूव ना कर पाए। आयरलैंड ऑलवेज आस्क फॉर लेटेस्ट एंड अपडेटेड डॉक्यूमेंट। सभी एम्बेसीज हैं, लेकिन अगर हम जैसे यूके की बात करते हैं तो यूके पुराने डॉक्यूमेंट्स को भी कंसीडर कर लेता है, आयरलैंड पुराने डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करेगा नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड, अब मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, बड़े ही कट शॉर्ट में, बड़े ही सिंपल तरीके से। अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ की प्रिसाइज, अपडेटेड, स्टैम्प्ड, साइन वगैरह। 3 साल के टैक्स रिटर्न्स, जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनके प्रूफ लगाना बिल्कुल ना भूले। मतलब आपको प्रॉपर NOC लेना पड़ेगा, यानी लीव लेटर लेना पड़ेगा। लीव लेटर में लिखा होना चाहिए कि आप आयरलैंड जा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ लीव लेटर लगा देते हैं कि मैं 1 से 10 फरवरी तक छुट्टी ले ली, हमने सैंक्शन कर दी है। उसमें लिखा होना चाहिए कि 1 से 10 फरवरी तक ये आयरलैंड जाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने उनको छुट्टी दी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको बताया, देखिए यूके की तरह और या शेंगन में जो मिस्टेक्स लोग कर देते हैं, जो कभी कभी इग्नोर कर दी जाती है, आयरलैंड उसे इग्नोर नहीं करेगा। ऐसी मिस्टेक को आयरलैंड स्ट्रिक्टनेस के साथ डील करता है और रिफ्यूज कर देता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे वर्कआउट करना है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आइटनरी क्या है, होटल्स कौन से लेंगे आप, फ्लाइट कौन से ले रहे हैं, उन सब की प्रूफ आपने अटैच करने हैं, और ट्रैवल इंश्योरेंस तो आपने भूलना भी नहीं है। इसके साथ साथ थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा आपकी फैमिली के बारे में। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ की ID वगैरह, मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों की ID साथ में अटैच कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी बाकी फैमिली जिनके साथ आप रहते हैं, मम्मी पापा वगैरह, उनके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देयर इज अ कैच। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो गलतियां लोग कर देते हैं जिसकी वजह से वीजा रिफ्यूज होते हैं, वो ये कि अगर रिसेंट आपका यूके वीजा रिफ्यूज हुआ है, बिल्कुल रिसेंट, और फिर आप एकदम से आयरलैंड का वीजा लगा रहे हो ना, चाहे आपकी प्रोफाइल अच्छी भी होगी तब भी आयरलैंड उसे रिफ्यूज कर सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है रिफ्यूजल का। लोग इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि यूके वीजा के ऊपर आयरलैंड जाना अलाउ होता है। तो BIVS वीजा होते हैं, ब्रिटिश आयरलैंड वीजा स्कीम के अंडर बने हुए होते हैं, तो उसमें आयरलैंड का वीजा मिलता है तो उसमें यूके जाना अलाउड होता है, यूके का वीजा मिलता है तो आयरलैंड जाना अलाउड होता है। ओके, तो कई बार जब यूके का लेटेस्ट रिफ्यूजल होता है ना, लोग बिना वेट करे तुरंत आयरलैंड का लगा देते हैं, ये सोचे बगैर कि आयरलैंड तो यूके से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और ऐसे केस में आयरलैंड जो होता है तो थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाता है, अरे तो यूके से रिफ्यूज करवा के, आई एम सॉरी मैं वीजा नहीं। तो कई बार अच्छी और जेन्युइन प्रोफाइल को भी रिफ्यूजल झेलना पड़ सकता है। तो दिस इज द मिस्टेक नंबर 1 विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग। तो आपको इससे बचना है। दूसरा जो मैं आपको बता चुका हूं कि पुराने डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। पुराने से अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लेते हैं आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है या आपकी रेंटल इनकम आती है, आप लगा रहे हैं 2-2 साल पहले के एग्रीमेंट, लेटेस्ट लगा ही नहीं रहे, या पुराने साल का एग्रीमेंट लेटेस्ट लगाया नहीं है, तो ये चीज आयरलैंड को पसंद नहीं है। आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लगाना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, थर्ड, कि आयरलैंड देखिए एक कोल्ड कंट्री है, ठंड वहां पे काफी रहती है, तो मेक श्योर जब आप विंटर में वहां ट्रैवल करें तो अपनी ट्रैवल आइटनरी को विंटर वाली आइटनरी के साथ क्रॉस वेरीफाई करके तभी प्रोसेस करें। लोग समर वाली डेस्टिनेशंस दिखा देते हैं विंटर्स में, तो कई बार ऐसा होता है कि काउंसलर को लगता है इतनी ठंड में क्यों जाएगा कोई। ओके, या फिर आपने बिल्कुल फार वेस्ट वाली डेस्टिनेशन दिखा दी जहां पर आयरिश लोग खुद ही नहीं जाते, तो टूरिस्ट अगर जा रहे थे वहां क्यों जा रहे हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन इट, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ प्लस पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए जिससे आपका वीजा का रेशियो इंप्रूव होगा। आयरलैंड में अगर आपका अकाउंट बैलेंस अच्छा है तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड पुश इन आयरलैंड। आप देखिए जैसे शेंगन होता है 2-3-4 लाख में मिल जाता है, हाँ 3-4 लाख में तो आमतौर पर मिल जाता है। आयरलैंड का मिलना मुश्किल है इतने कम बैलेंस में, तो हैव टू पुश योर अकाउंट बैलेंस फॉर आयरलैंड वीजा। मैं रिकमेंड करूंगा 6 to 7 लाख मिनिमम आपका अकाउंट बैलेंस अगर चल रहा है
तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड हेल्प फॉर आयरलैंड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, ये मैं सभी में बोलता हूँ, मैं आयरलैंड में भी रिपीट करूंगा, आयरलैंड आपकी अकाउंट बैलेंस आपकी सैलरी को आपकी ITR के साथ मैच करेगा। तो जो भी सैलरी आप डिक्लेयर कर रहे हैं, मेक श्योर आपके ITR में वो प्रॉपरली मेंशन्ड हो, उसमें कोई गलती ना हो। जैसे आपने दिखा दिया अपनी ITR में मैं 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ, यानी लाख रुपए की एवरेज है, बट सैलरी आपकी आ रही है 50,000, तो इस चीज़ को आयरलैंड पॉजिटिव वे में नहीं लेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, कोई भी आयरलैंड से इनविटेशन ना लगाएं अनलेस यू नो दैट पर्सन पर्सनली। कोई फ्रेंड का फ्रेंड आपको इनवाइट कर रहा है, कोई दूर का रिलेटिव आपको इनवाइट कर रहा है जिसका आप लिंक प्रूव नहीं कर सकते, कोई इंटरनेट का फ्रेंड आपको इनवाइट कर रहा है, आयरलैंड इस चीज़ में वीज़ा नहीं देता है। ये मेरी तरफ से लास्ट पर्सनल टिप है, इट इज़ नॉट ऑफिशियल स्टेटमेंट, इट इज़ जस्ट अ पर्सनल टिप फ्रॉम मी कि आप किसी भी आयरिश पर्सन से इन्विटेशन ना लगाएं जिसको आप बिल्कुल पर्सनली ना जानते हो, क्योंकि आयरिश एम्बेसी से उनके पास कॉल जा सकता है। ऑलराइट, अगर आपके पास्ट में आयरलैंड के वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं, मान लीजिए आपने 2 साल पहले लगाया, आपको लग रहा है 2 साल का कौन पूछ रहा है, 5 साल पहले लगाया, भाई कोरोना से पहले उसका तो रिकॉर्ड वैसे नहीं मांगते, नहीं, आयरलैंड मांगेगा। तो आपके जितने भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं आयरलैंड के, या इनफैक्ट आयरलैंड के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के, यू मस्ट एक्सप्लेन दिस टू आयरलैंड। क्योंकि अगर आयरलैंड को पता लगता है और आप गलती से भूल गए, पर्पसली नहीं कह रहा मैं, गलती से ही भूल गए, या आपके एजेंट भूल गए, या आप जिनके थ्रू करवा रहे हैं वो भूल गए, तो इसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा और आपका वीज़ा जो है डिनाई हो जाएगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप डिक्लेयर करें पास्ट के सारे रिफ्यूजल्स को। सो आई होप आयरलैंड की इस वीज़ा वीडियो से आपको काफ़ी सारे इनपुट्स मिले होंगे और ये वीज़ा आप खुद लगा सकते हैं हर बार की तरह। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, बस इनको बहुत ही प्रिसाइसली फॉलो करें। अगर आप इसमें हमारी प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप इन दी डिटेल्स में हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और भी सारे देशों की वीज़ा की जानकारी के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।